हेलो गाइस, वेलकम इन टू क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर हम लेकर आ गए हैं द हिंदू की वोकैब। आज की डेट है 23 मार्च 2020। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कल हमने क्वेश्चंस गिवन थे उनके आंसर्स। गाइस, बहुत सारे बच्चे इनके आंसर्स देने का प्रयास नहीं करते हैं। हम हर एक स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इनके एक बार प्रयास करिए कि जो लास्ट में वर्ड्स गिवन है उनका आंसर दीजिए, जिससे आप लोगों को भी ये मालूम चलेगा कि आपको ये वर्ड्स आते हैं या नहीं आते। क्योंकि जो ये वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके लास्ट वीडियो में डिस्कस किए जाते हैं। तो आप वो वीडियो जब देखे थे तो क्या वो वर्ड्स के मीनिंग आपको अभी याद है या नहीं? अगर आप इसको देने का प्रयास करेंगे, इसको लिखने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि नहीं, हमें धीरे धीरे जो हमारी वोकैब है वो स्ट्रांग होती हुई चली आ रही है। तो गाइस, जो लास्ट में वर्ड है उनको ज्यादा से ज्यादा उनके आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में डालने का, लिखने का, जो आंसर्स उसे देने का प्रयास करिए। जो भी आता है दैट मीन्स अगर आप उसको देंगे एंड नेक्स्ट डे हम वो सारे कमेंट्स देखते हैं कि कौन सा क्या आंसर लिखा हुआ है। अगर किसी का आंसर सही नहीं है तो उसके हम जरूर यहाँ पे सही करने का प्रयास करेंगे कि दैट मीन्स कौन सा आंसर सही और कौन सा आंसर सही नहीं है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले कल के आंसर की बात कर लेते हैं। गाइस, जो कल के दो वर्ड्स थे वो एंटरटेन एंड होपलेस थे। तो एंटरटेन के जो सिनोनिम्स थे वो कौन से हैं? चीयर, एब्जॉर्ब, इंगेज, डिलाइट, वेलकम, होस्ट, ट्रीट। ये हमारे एंटरटेन के क्या सिनोनिम्स हो गए। एंटरटेन का जो मीनिंग है दैट मीन्स यूज दो सेंस में किया जाता है। दैट मीन्स वन सेंस इज दैट मीन्स एंटरटेनमेंट करने के सेंस में, और एक होता है किसी को ट्रीट देना। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया है तो उसको हम ट्रीट दे रहे हैं, तो उस सेंस में भी एंटरटेन का यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है होपलेस। होपलेस का जो सिनोनिम्स होते हैं वो डिस्परेट, डिजेक्टेड, डाउन हार्टेड, डाउन कास्ट, डिसकॉन्सोलेट, ये सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, क्यूरेबल, ये होपलेस के क्या हो गए? एंटोनिम्स। एंड होपलेस का मीनिंग बताया था दैट मीन्स ये होप का निगेटिव होता है। निगेटिव सेंस में होप मतलब होता है किसी से उम्मीद करना, आशा लगाए रखना। तो होपलेस का मतलब क्या हो जाएगा? किसी से कोई उम्मीद नहीं, निराशाजनक होना। चलिए गाइस, अब आज के वर्ड से स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोग फिर से कह रहे हैं कि जो लास्ट में वर्ड हैं उनके जरूर आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए, जिससे आप लोगों को इसके आंसर्स या वर्ड्स में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग होता हुआ चला आएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड्स। गाइस, सबसे पहले जो आज का वर्ड है अडेर। अडेर का यूज आप लोग अक्सर करते होंगे किस चीज में? एडहेसिव या दैट मींस जिसे हम कहते हैं मार्केट से जो आप लोग लेकर आते हो गम, किसी चीज को चिपकाने के लिए। तो अडेर, अडेर ये क्या है? तो वर्ब होता है। वर्ब इसका मतलब है टू स्टिक समथिंग फर्मली टू समथिंग या टू कंटिन्यू सपोर्ट एन आइडिया। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ पे दो सेंस हो गए। पहला एडेर का यूज किसी चीज को चिपकाने के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली किसी चीज को हम चिपका रहे हैं तो वहां पे एडेर का यूज होगा। एंड सेकेंड इज, अगर हम किसी प्रॉपर किसी आइडिया को अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे भी एडेर का यूज किया जाता है। इसके नाउन की बात करेंगे गाइस, देखिए यहाँ पे 3 नाउन्स लिखे होंगे, एडरेंट, एडिशन एंड एडिसिव। गाइस, एडिसिव तो नॉर्मली हम लोग वही होता है जो गम को एडिसिव कहते हैं, जो मार्केट से हम पेज को चिपकाने के लिए एक्सेट्रा जो लेकर आते हैं। एडिसिव क्या? एक्स्ट्रा सब्सटेंस that make things stick together। एंड एडिशन एंड एडरेंट के बारे में देख लीजिए। कौन सा नाउन? एडरेंट, एडरेंट का यूज होता है somebody who support a particular idea। एक पर्सन जो किसी पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट करता है उसे एडरेंट कहते हैं। एंड एडिशन, द प्रोसेस ऑफ स्टिकिंग और एबिलिटी टू स्टिक समथिंग, दैट मीन्स किसी प्रोसेस को जो किसी दैट मीन्स एबिलिटी रखता हो किसी चीज को चिपकाने के लिए, उसे एडिशन कहते हैं। एडजेक्टिव की बात करें, इसका एडजेक्टिव भी एडिसिव होता है। एग्जांपल्स, पेंट वुड नॉट अडेयर वेल टू ए ग्रेसी सरफेस। एंड सेकेंड इज, आई डू नॉट अडेयर टू एनी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स। अब गाइस देखिए, दो एग्जांपल्स है, दोनों पहला एग्जांपल्स है टू स्टिक समथिंग, दैट मीन्स किसी चीज को चिपकाने के सेंस में पहला एग्जांपल, पेंट वुड नॉट अडेयर, पेंट नहीं चिपकेगा एक ग्रेसी सरफेस, दैट मीन्स जहां पे गीली सरफेस पे पेंट नहीं चिपकेगा। ये फर्स्ट जो किसी चीज को चिपकाने के सेंस में हो गया, और सेकंड किसी आइडिया को सपोर्ट करने के सेंस में क्या हो गया? आई डू नॉट अडेयर टू एनी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, मैं किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता,
तो ये आपके एडहेर हो गए। एडहेर का क्या दो सेंस होते हैं, वन इज चिपकाने के सेंस, सेकेंड इज किसी पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट करने के सेंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिजम्पशंस। रिजम्पशंस का मतलब होता है किसी चीज को अगेन स्टार्ट कर देना। द एक्शन ऑफ बिगनिंग, किसी चीज को स्टार्ट करना, बिगनिंग समथिंग अगेन आफ्टर अ पॉज और इंटरप्शन, दैट मीन्स किसी रुकावट या रुकने के बाद, या किसी इंटरप्शन दैट मीन्स रुकावट आ गई हो किसी। जैसे अगर हम बात करें अभी कोरोना के सेंस में, तो अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या हो गई थी, रुक गई थी, फिर से उनको रिस्टार्ट किया जा रहा है। तो फिर से रिस्टार्ट करने के सेंस में क्या यूज करेंगे, रिजम्पशन। एडजेक्टिव्स का क्या होता है, रिजम्पटिव, एंड वर्ब होता है रिज्यूम। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स होता है रिस्टार्टिंग, रीओपनिंग, रिन्यूएबल, ये इसके क्या है, सिनोनिम्स होते हैं। एंड एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स होता है सस्पेंशन, अबैंडनमेंट, दैट मींस रोकना किसी चीज को, अबैंडनमेंट मतलब रोकना। एंड एग्जांपल्स, द रेन हैज स्टॉप्ड बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजम्पशन ऑफ द गेम, दैट मींस बारिश क्या रुक गई है, अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि गेम क्या हो, फिर से दोबारा स्टार्ट हो। दैट मींस जैसे क्रिकेट हो रहा होता है, ओपन क्रिकेट हो रहा है, तो दैट मींस रेन कई बार बीच में होने लगती है, तो दैट मींस उसके बाद फिर से जो रिस्टार्ट होने का इंतजार किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की ओर। नेक्स्ट वर्ड है रेक। गाइस यहाँ पे WRECK है, रेक। रेक का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, खराब करना। एक और रेक होता है RECK, रेक। रेक मतलब होता है पे अटेंशन, RECK। ठीक है, तो एक RECK रेक, रेक मतलब होता है किसी अटेंशन देना, ध्यान देना, और WRECK रेक मतलब होता है खराब करना। तो रेक का मीनिंग रूइन, डिस्ट्रॉय और सेवरली डैमेज। किसको डैमेज करना, किसी स्ट्रक्चर को डैमेज करना, या किसी गाड़ी को डैमेज करना, या इस तरीके की और किसी चीज को डैमेज करना, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, रेक। नाउन की बात करें तो इसका नाउन के सेंस में भी रेक यूज करते हैं। रेक होता है और रेकेज होता है, दो नाउन होते हैं इसके। ठीक है, तो रेक समथिंग स्पेशली अ व्हीकल और बिल्डिंग दैट हैज बीन बैडली डैमेज और डिस्ट्रॉय, किसी बिल्डिंग या गाड़ी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना, रेक। एंड रेकेज क्या होता है, रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज बीन बैडली डैमेज और डिस्ट्रॉय। हम कहीं देखिए किसी चीज को तोड़ना या डैमेज करना, वो वहां भी रेकलेज होता है, और रेक दैट मींस किसी बिल्डिंग को भी तोड़ना भी रेकलेज। लेकिन रेक एंड रेकेज में क्या डिफरेंस है, रेक को हम जब अपनी पर्सनली चीज को डिस्ट्रॉय करें वहां पर रेक यूज करेंगे, किसी दूसरे के यूज कर रहे हैं तो रेकेज यूज करते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की बात होती है, एडजेक्टिव का रेक्ड होता है RECKED। सिनोनिम्स की बात करें, स्पॉइल, डिसरप्ट। एंटोनिम्स की बात करें, फैसिलिटेट। चलिए गाइस एग्जांपल्स बात कर लेते हैं। एन आई इंजरी wrecked his chance of a profession career। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मीनिंग होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट, दैट मींस किसी के अंदर कैपेसिटी है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो चाहता है, जैसा रिजल्ट चाहता है उस तक रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, उसे क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का एडजेक्टिव होता है इफिशिएंशियस, एडजेक्टिव का इफिशिएंशियस होता है। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स सक्सेस, पोटेंसी, इफेक्टिवनेस। एंड एंटोनिम्स की बात करें इनएफिशिएंसी, इसका एंटोनिम्स हो गए। एग्जांपल्स देख लेते हैं। देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की ओर। नेक्स्ट वर्ड है इवेड। इवेड का मतलब होता है किसी से नजर बच के निकल जाना, या कहीं से अवॉइड करते हुए निकलना। इवेड इसके भाग जाना या अवॉइड करते हुए बचना। सिनोनिम्स की बात करें, अवॉइड हो गया, डॉग से हो गया, साइड स्टेप हो गया, दैट मींस हम कहीं जा रहे हो साइड से हम निकल जाए, उसे साइड स्टेप कहते हैं। एंटोनिम्स कन्फ्रंट। एग्जांपल्स की बात करें, हिज फ्रेंड हेल्प्ड हिम टू इवेड कैप्चर फॉर अ टाइम। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है दैट मींस लुकिंग बैक ऑन और डीलिंग विद पास्ट इवेंट और सिचुएशन, दैट मींस जो अभी पास्ट में कोई कंडीशन से या पास्ट में कोई इवेंट था उसको अगेन देखना, उसके एनालाइज करना, एनालिसिस करना, ये दैट मींस क्या बोल पूर्व प्रभावी। दैट मींस रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब तो बैक डेट में जो चीज होता है उसको फिर से इंस्पेक्शन करना। इसके नाउन की बात करें तो नाउन होता है इसका रेट्रोस्पेक्शन,
एंड एक होता है रिट्रोस्पेक्ट। रिट्रोस्पेक्शन द एक्शन ऑफ लुकिंग बैक ऑन रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स। दैट मीन जो पास्ट इवेंट्स है उसको फिर से देखना, किस कंडीशन में, स्पेशली दोज इन वोन्स ओन लाइफ। दैट मीन जो हमारी लाइफ से जुड़े हों, वहां पे जो अपनी लाइफ से जुड़ी चीजों को, पास्ट की चीजों को देखना, वहां पे रिट्रोस्पेक्शन होता है। एंड जब पास्ट देखना जरूरी नहीं हमारी लाइफ का हो, किसी भी कोई इवेंट है या किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में जब हम किसी पास्ट को देखते हैं या किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में पास्ट को देखते हैं, वहां पे क्या होता है, रिट्रोस्पेक्ट होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका रिट्रोस्पेक्टिव, एक्स पोस्ट फैक्टो, पास्ट डेटेड। एंड एंटोनिम्स की बात करें, प्रोस्पेक्टिव एंटोनिम्स होता है। Examples: our survey was meant to be retrospective in all aspects. नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेप्स। ग्रेप्स दैट मीन्स, ग्रेप्स का मीनिंग होता है टेक एडवांटेज ऑफ या टेक ईगरली। दैट मीन्स किसी अपॉर्चुनिटी का अगर हम बेनिफिट्स उठा रहे हैं वो क्या होता है, ग्रेप्स होता है। एडजेक्टिव होता है ग्रेस्पिंग। ग्रेस्पिंग का मीनिंग होता है ग्रीडी, बहुत ज्यादा लालच होना किसी चीज को चाहने के लिए, वहां पे क्या यूज करते हैं, ग्रेस्पिंग। ठीक है, तो ग्रेस्प का मीनिंग क्या हो गया, टेक एडवांटेज ऑफ द टेक, या टेक एडवांटेज ऑफ या टेक एन अपॉर्चुनिटी ईगरली। दैट मीन्स किसी अवसर के हम क्या एडवांटेज उठाते ले, वहां पे क्या यूज करते हैं, ग्रेप्स यूज करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें, एक्ट ऑन, साइज या ग्रेपल। एंटोनिम्स मिस होता है। एग्जाम्पल की बात करें, मेनी कंपनीज ग्रेप्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड। बहुत सारी कंपनी क्या हैं जो अपने आप को बढ़ाने का, दैट मीन्स जो अवसर है बढ़ाने का प्रयास करते हैं जब भी उनको कोई अपॉर्चुनिटी, मौका मिलता है, अवसर मिलता है। नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट वर्ड है बूस्ट। बूस्ट गाइस ये वर्ब फॉर्म में है एंड इसका मीनिंग होता है हेल्प और इनकरेज। किसी को हेल्प करना या इनकरेज करना, किस चीज में, समथिंग टू इंक्रीज और इम्प्रूव, किसी चीज को बढ़ाने में या उसको इम्प्रूव करने में हम क्या यूज करते हैं, बूस्ट। एंड इसका नाउन होता है बूस्ट, नाउन के सेंस में यूज करें, और दूसरा बूस्टर। बूस्ट मतलब इम्प्रूवमेंट, ठीक है, किसी चीज का इम्प्रूवमेंट उसको बूस्ट कहते हैं नाउन के सेंस में। एंड बूस्टर ये एक डिवाइस होती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो सिग्नल को इंक्रीज करने में यूज करते हैं। दैट मीन्स उसके सिग्नल को, वोल्टेज को मजबूत करने में, इंक्रीज करने में यूज करते हैं, बूस्टर बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें, राइज एंड अपलिफ्ट। एंटोनिम्स की बात करें, डिक्रीज। एग्जाम्पल है, a lot of measures were taken to boost tourism। बहुत सारे जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं टूरिज्म को बूस्ट करने को, बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड्स की ओर गाइड चलते हैं। यहाँ पे निटिल। निटिल मतलब होता है इरिटेट करना, किसी को एनॉय करना, समवन इरिटेट और एनॉय, किसी को परेशान करना, क्रोधित करना, क्या है, निटिल होता है। गाइस यहाँ पे निटिल एक प्लांट का भी नाम होता है जो थोड़ा सा छोटा झाड़ी टाइप्स का होता है, उसको भी एक निटिल कहते हैं, जो नाउन्स के सेंस में कई बार आपको देखने को मिलेगा। नाउन मिले तो निटिल का मतलब एक प्लांट का नेम होता है। सिनोनिम्स की बात करें, एनॉय, इर्क। एंटोनिम्स की बात करें, कंफर्ट। इसके एग्जांपल है, जेसिका निटिल्ड एंड सेड आई एम लिविंग। नेक्स्ट वर्ड से गाइड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉक। हॉक मतलब होता है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। दैट मीन्स बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में डिस्ट्रक्शन होता है, वहां पे क्या यूज करता है, हॉक। जैसे अभी लेटेस्ट में उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आया था, तो इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन वहां पे हुआ है, तो इस सेंस में क्या यूज किया, हॉक। सिनोनिम्स होता है डिस्ट्रक्शन, डैमेज, रूइन, डिजास्टर। एंटोनिम्स डेवलपमेंट एंड पीस। एग्जांपल्स, द हरिकेन कॉजेज हॉक इन बंगाल। जो बंगाल में अभी लेटेस्ट में साइक्लोन आया, हरिकेन कॉजेज हॉक इन बंगाल। ओके गाइस, आज के बस इतने ही वर्ड्स। गाइस ये आपके 2 वर्ड्स हैं जिनके आंसर आपको आज कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला है इंटरवेन एंड दूसरा है डायनेमिक। गाइस ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए, इनके जो भी आपको आंसर आता गलत है सही, उसके बेझिझक आप आंसर लिखने का प्रयास करिए। एंड अगर जिनके आंसर्स गलत होंगे, कल के वीडियो में हम उनके आंसर्स को जरूर करेक्ट करने का, इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे कि इसकी कहाँ पे क्या मिस्टेक्स है। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। From up here, the world seems small.